सेल्फ गोइंग स्टूडेंट हो, बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अच्छा सर इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ पाए तो क्या करें सर, अब वो भी बताऊंगा, एट द एंड कंक्लूजन भी बताऊंगा बेटा। तो बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर गेट 2022, गेट 2022 के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक क्या है? ये गेट के लिए और ईएस के लिए, दोनों के लिए है, डोंट टेक टेंशन। चलिए, जैसे कि सोम के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, आपको पता है थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है, वो सबके लिए अलग अलग भी बताऊंगा, कुछ सेम भी है। सोम के लिए थ्योरी हो चाहे हो क्वेश्चन, थ्योरी हो चाहे हो क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए बीसी पूनमिया, आप सभी लोग जानते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सबसे बेस्ट बुक, जिससे देखो सबसे बेस्ट बुक तो नहीं लेकिन गेट के हिसाब से बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट बुक तो रामामूथम है, ठीक ना। मैं गेट के हिसाब से, ईएस के हिसाब से बेस्ट बुक बता रहा हूं, ध्यान से, मेरे हिसाब से। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, जो मुझे लगता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी पता है। बीसी पूनमिया इज द बेस्ट बुक, थ्योरी के लिए भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लो बीसी पूनमिया का। अगर फिर भी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो बुक्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना। अगर आपके पास ये सारी बुक्स जितनी मैं दिखा रहा हूं अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका पीडीएफ आपको दिला सकूं, ठीक है ना, ताकि आपके पास एक प्रैक्टिस के लिए वो बुक हो जाए, ठीक है ना। जो बच्चा खरीद के पढ़ना चाहता है, जो कॉलेज गोइंग है कि हाँ यार मेरे सेमेस्टर में सोम है, तो बच्चा परचेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर बेटा? चलो मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, बस इतना कह रहा हूं कि मैं गेट के नाम के हिसाब से, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं गेट 2022 के हिसाब से मैं कुछ बुक्स के राइटर के नाम बता रहा हूं। एक बुक के 10 राइटर हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको सोम के मेरे पास जो अवेलेबल थे, जैसे कॉलेज टाइम पे मुझे भी इतना नहीं पता था तो मैंने सोम का राजपूत ले लिया था, ये मेरे कॉलेज टाइम का बुक है, ठीक है ना। ये वही बुक है जो मैं फर्स्ट ईयर में ही पढ़ गया था, सेकेंड ईयर में सोम था, फर्स्ट ईयर के जो आपका छुट्टी होती है फर्स्ट ईयर में, उसी में बैठ के मैं इसको पढ़ गया था राजपूत। ये तब से मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बट मैटर ये करता है कि आपका एग्जाम जो है उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि आपके क्वेश्चन के लेवल वहां से फंसे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने बोला सर मेरे पास बीयर एंड जॉनसन है तो सर वो खराब है। बेटा बुक कोई खराब नहीं होती, अच्छी बुक वही होती है जो आपको समझ में आए, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो सोम के लिए मैं बीसी पूनमिया, मैं बोलता हूं कि आप पूनमिया देखिए, क्योंकि पूनमिया में जो है ना, अगर मैं क्योंकि सोम पढ़ाता हूं तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, पूनमिया का एक एक कॉन्सेप्ट लाजवाब है। ऐसा नहीं है कि बंसल खराब है, राजपूत खराब है, रामामूथम खराब है, या आपका हिबलर खराब है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, या टीमोशेंको, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक खराब नहीं होता, ध्यान से। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये आपके गेट लेवल का किताब है, ईएस का क्वेश्चन यहां से फंस सकता है। पूनमिया बेस्ट बुक है, आप कहीं से भी किसी से भी पूछोगे, टॉपर से भी बैठ के पूछोगे ना, जिसने गेट टॉप किया हो इस साल, वो भी आपको यही बताएगा, पूनमिया बेस्ट, ठीक है ना। तो पूनमिया आप सोम के लिए पूनमिया आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव पे डाल दूंगा, ठीक है। सोम के बाद बात आती है मशीन डिजाइन की। मशीन डिजाइन के लिए बहुत सारे बच्चे आरएस खुरमी की एक बुक है उस पर वैलिड कराते हैं। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपके पास खुरमी, आप खुरमी रखो, ऐसा नहीं है कि उसको उठा के फेंक देना भाई। बुक की इज्जत करो, बुक की जितनी ज्यादा इज्जत करोगे वो तुम्हारी उतनी इज्जत करेगा। तो मशीन डिजाइन के लिए मेरे हिसाब से भंडारी, वीवी भंडारी जी का बुक थ्योरी के लिए भी अच्छा है और क्वेश्चन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूं थ्योरी के लिए भी अच्छा है, क्वेश्चन के लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको बताता हूं। इन दोनों बुक में मैं सोम और मशीन डिजाइन, पूनमिया जी और भंडारी जी की बातें थोड़ी मिलती जुलती हैं, इसीलिए मैं यही बता रहा हूं। यहां ईएस और गेट के क्वेश्चन डायरेक्ट आस्क होते हैं। जैसे तुमको पता होना चाहिए भंडारी जी की किताब से डायरेक्ट इस बार गेट में एक क्वेश्चन मशीन डिजाइन का पूछा गया है, डायरेक्ट। अब सोचो डाटा भी नहीं चेंज है, अब क्या कहोगे भाई। मशीन डिजाइन और सोम को रिलेटेड सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए, अब प्रैक्टिस कहां से करूं, इसका जवाब मैं साथ के साथ देते चलता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये बुक है,
ठीक है ना। अब हर एक बुक में ना एट द एंड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एट द एंड, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। हर एक बुक में एट द एंड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लिया एट द एंड, सबसे लास्ट में, जैसे मेरे पास जो भी है, ठीक है ना, मैं इसकी बात ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन एट द एंड। अब जैसे सोम हो या मशीन डिजाइन हो, इसके तो हर एक चैप्टर में एग्जाम्पल्स। अगर आप चाहो तो ईएस की तैयारी कर रहे हो तो हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल्स कर सकते हो। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग का 2 से 3 क्वेश्चन कर लो। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो हर एक चैप्टर का एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो हर एक चैप्टर का जो आपके सिलेबस में, हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग का 2 से 3 क्वेश्चन करना जरूरी है। स्टार्टिंग का 2 से 3 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मशीन डिजाइन के हमने आपको बता दिया। भंडारी जी की बुक बहुत अच्छी है, ठीक ना। भंडारी जी में आपको फायदा क्या मिलता है, क्योंकि इनके डिजाइन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए इन्होंने बहुत ही क्लियर एंड कॉन्सेप्ट, क्लियर एंड मतलब कहते हैं ना एकदम क्रिस्टल क्लियर दिया गया, ठीक है ना। तो थ्योरी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन के लिए भी। थ्योरी जो है इनकी पूनमिया जी से मैचिंग है, तो आपके लिए भंडारी जी थोड़े अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज टोन एंड वाइब्रेशन। अब मैं बात करता हूं इनकी, ठीक है। ये बुक का नाम है रतन जी सर। ऐसे तो बुक का नाम इतना नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। रतन जी, क्लियर। सुनिएगा ध्यान से। रतन जी, टोन एंड वाइब्रेशन की अगर मैं बात करना चाहूं, रतन जी के अगर बारे में बात करूं तो रतन जी क्या है, रतन जी एक लाजवाब है। मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने बुक में वो भी बहुत अच्छा है। आपको जैसे मैंने टोन एंड वाइब्रेशन पढ़ाया, आप वो भी पढ़ो। पहले आप क्लास नोट्स पे फोकस करना है, स्टैंडर्ड बुक पे बाद में आना है। बच्चे क्या करते हैं यहाँ, रॉन्ग करते हैं, पहले जाते हैं स्टैंडर्ड बुक पे फिर क्लास नोट्स पे आते हैं। नो 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 नो, पहले क्लास नोट्स पे आना है, देन आपको क्या करना है बेटा, पहले क्लास नोट्स पे आना है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है। पहले आपको क्लास नोट्स पे आना है, देन स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। पहले क्लास नोट्स पे आना है, देन स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है। तो भाई मेरे, जब आप क्लास नोट्स को पढ़ लेते हो, जैसे आपको अगर मेरी थ्योरी सही लगी कि गियर पढ़ाया सर ने, किस किस टाइप से गियर था, क्या क्या था, वो सारी चीजें अगर आपको सही लगी, तो आपको पहले क्या करना है, उसके सारे थ्योरी पार्ट पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके सारे थ्योरी पार्ट, एक बार मेरे थ्योरी पार्ट पढ़ लेने हैं, उसके बाद इस पे आना है, एक बार अपना अप्रोच देख लेना है क्या सही है। अगर आपको जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, नथिंग, छोड़ दो। फिर आप सीधे क्वेश्चन पे आओ। अगर आपको थ्योरी की जरूरत है तो ठीक है, अगर आपको नोट्स में थ्योरी इतना प्रॉपर मिल जा रहा है कि सीधे क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो आप सीधे आओ। रतन जी की एक छोटी सी खासियत क्या है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल, रतन जी की खासियत क्या है, इनका एग्जाम्पल बहुत लाजवाब है। हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वेक्टर मेथड से इन्होंने सॉल्व कर दिया है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने चैप्टर ले लिया आपका गियर, ठीक है। गियर में जो है हर एक टॉपिक के बाद इनका एक एग्जाम्पल जो है बहुत शानदार है। तो आप बुक जब फॉलो करते हो ना, तो बुक सिर्फ क्वेश्चन के लिए फॉलो करो, मेरा मानना है। थ्योरी तो क्लास से आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से मशीन डिजाइन हो, सोम हो, थ्योरी आप लोगों का क्लियर होता है। क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा बुक फॉलो करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा हो नहीं पाती, ठीक ना। आप लोग जो पूछते हो ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं, तो उसके लिए थोड़ा सा बुक फॉलो करना है, बिल्कुल करना है। बात आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। बिल्कुल सर, भाभी कट्टी जी कहां गए सर? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर मैं बात करना चाहूं मेरे प्यारे भाई, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं तो आते हैं भाभी कट्टी। सर यहाँ बियर एंड जॉनसन बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, बट
आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए भावी कट्टी बुक बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहां जो अप्रोच रखा गया क्वेश्चन का, जो लेवल रखा गया आपको एक एक करके क्वेश्चन के लिए, आपको बहुत अच्छी है। वैसे तो हम लोग क्वेश्चन की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लो। मैं आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन जो करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन एक चला रहा हूं मैं, दिन में 12 बजे चलता है, मंडे टू सैटरडे। बस आज नहीं चल रहा है क्योंकि आज आपका ये सेशन चल रहा है, बट मंडे टू सैटरडे ये सेशन चल रहा है, 12 बजे दिन में आना, ट्रस्ट चल रहा है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप टेंशन मत लो, आपका भावी कट्टी जी का एक एक पॉइंट आपका निकल जाएगा। आपका गेट ईएससी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं इसी लेवल पे कराऊंगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा ऊपर भी लेकर जाऊंगा, जैसे बियर एंड जॉनसन तक लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। भावी कट्टी जी के हाँ अच्छा, भाभी कट्टी का पीडीएफ, ठीक है, मैं ट्राई करता हूं, अगर मेरे पास होगा मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। शायद होगा मेरे पास, मैं ट्राई करता हूं, ठीक है ना। अगर होगा मैं सब भेज दूंगा, जितना मेरे पास हो सकेगा ना बेटा, मैं वो सब आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं। जितना मेरे से हो सकता है ना, जितना मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे पास है और ये आपको दे देना चाहिए, तो मैं आपको देता हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैकेनिक्स के लिए टेंशन नहीं लेना है। मैकेनिक्स में भी आप लोग बता दिया, थ्योरी तो आप लोगों को टेंशन लेना ही नहीं है, आप लोगों को क्लास नोट्स फोकस करना है, ठीक है ना। थ्योरी के लिए तो सीधा क्लास नोट्स फोकस करना है। भाभी कट्टी जी का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, एग्जाम्पल सारे, ठीक है ना। आप लोगों को तैयारी जो करनी है ना, क्वेश्चन से टॉपिक के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। टॉपिक के एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने ये किताब उठाया, चलो भाई भाभी कट्टी मैंने उठा लिया, अब मेरे सामने क्या आया, मेरे सामने पहला चैप्टर आ गया फोर्स सिस्टम। अब फोर्स सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो मैंने क्या किया, एक एक करके, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, अगर आपके पास, क्योंकि दिल्ली है, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो नई सड़क में सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फिफ्थ हैंड बुक मिल जाती है, क्या दिक्कत है। तो अगर आपके आसपास में अगर ऐसा कहीं मिल रहा है तो आप ऐसे परचेज कराओ, क्योंकि आपको बुक का मस्त मस्त कवर पेज देखने को कोई फायदा नहीं, आपको क्वेश्चन करने में फायदा है। अगर आपके पास ऑफलाइन हो पाता है, अगर आपको लगता है कि 1000 रुपए में 5 बुक आ जाएगी, 4-5 बुक आ जाएगी, तो आप परचेज कर लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और एक बार में सारा बुक परचेज करने में फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं। एक बार में 3-4-5 बुक परचेज करो, उसको पढ़ लो, फिर अगला सब्जेक्ट जब वो स्टार्ट हो फिर उसको परचेज कर लो, ठीक है ना। बात समझ गए ना। तो ऐसे कर करके आप बुक परचेज करो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास सारी बुक्स हो जाएंगी। एक ये फायदा ये होता है ना, आप जीवन में जब सक्सेस करोगे ना, तो आपको एक फायदा ये होगा, हाँ मैंने इन बुक्स से पढ़ा था, इससे मेरा हुआ है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेल नोन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैं क्या बताऊं, वेल नोन बुक्स हैं, ठीक है ना। जो देखो, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं थर्मल की फैकल्टी नहीं हूं, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं थर्मल की फैकल्टी नहीं हूं, मैं डिजाइन की फैकल्टी हूं। मैंने डिजाइन के जितने बुक्स बताए ना, A1 आपके लिए बताए हैं गेट के लिए। अदरवाइज मैं मैकेनिक्स के बियर एंड जॉनसन को सबसे बेस्ट बुक मानता हूं, सबसे बेस्ट बुक मानता हूं इनको, ठीक है ना। बट मैंने मैकेनिक्स के लिए आप लोगों को ये बताया, रीजन क्या है, गेट के हिसाब से बेस्ट बताया है, गेट एंड डीएससी के हिसाब से, ठीक है। मैकेनिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन के लिए पीके नाग भाई साहब, और थ्योरी के लिए मैं करता हूं भैया सेंजल का जो बुक है, थ्योरी के लिए सेंजल भाई साहब बहुत अच्छे। सेंजल की अगर ये तो पीडीएफ मिलता है बेटा, इनका भी पीडीएफ मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूंगा पीके नाग भाई साहब। पीके नाग भाई साहब वो जब पलटेंगे ना सबसे लास्ट में, क्योंकि जब हमने पढ़ा है ना, तो हमने क्या किया, पीके नाग के एक एक ऑप्शन, एक एक एग्जाम्पल कर डाले, पीके नाग के एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर डाले थे। और सबसे लास्ट में ना, सबसे लास्ट में मेरे प्यारे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो नाग जी का, तो नाग जी से तो मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है ना, सत्य बात कह रहा हूं, नाग जी से मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है। मेरी इंटरव्यू एक बार हो चुका है, आईआईटी का इंटरव्यू लेने गया था मैं, तो मेरी नाग जी से मुलाकात हुई है आईआईटी रुड़की के अंदर। ये वाक्य तो मैंने कई बार क्लास में बताया भी है। पावर प्लांट, पावर प्लांट की अगर बात करना चाहूं, पावर प्लांट में जो मुझे लगता है, ठीक है ना, अब ये मत सोचना मुलाकात हुई है तो उन्हीं का बात किए जा रहे हैं, नहीं नहीं। पावर प्लांट में देखो, कुछ लोग आरके राजपूत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी बुक्स हैं, बट मेरे हिसाब से थ्योरी और क्वेश्चन मेरे को जो अच्छा लगा, जो मेरा हिसाब है, मेरे हिसाब से पावर प्लांट के लिए पीके नाग इनके लिए भी बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपके पास राजपूत एक बेस्ट है ऑप्शन, तो आप राजपूत ले लो, ठीक है ना।
तो बहुत सारे बुक्स हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट के, लेकिन मेरे हिसाब से पीके नाग भाई साहब इसमें भी बेस्ट है। पावर प्लांट का भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आईसी इंजन इनसे अच्छा कोई नहीं है। वी गणेशन, हर कोई आपको यही नाम बताएगा, आईसी इंजन, वी गणेशन, इनसे अच्छा कोई नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो प्रैक्टिस के लिए, बट कितना करोगे, कितना करो, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम एक बार करो, 10 बार करो, भाई 10 बार करो, मैं तो कह ही रहा हूं उसको, वो तो करो ही, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए तुम्हें यहां आना पड़ेगा। आईएएस में डिफरेंट डिफरेंट ईयर में, जैसे 2013 की बात बता रहा हूं, उस समय पे एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया, लग रहा था केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, लेकिन था वो आईसी इंजन का क्वेश्चन, वी गणेशन का क्वेश्चन। जब एग्जाम देकर आया ना, क्वेश्चन नहीं किया, 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, वो मेंस की बात कर। जब घर आया ना, देखा पलट के गणेशन भाई साहब को, अरे ये तो यही है, ये भाई साहब तो इसी के अंदर क्वेश्चन था। तो ऐसा भी है, लग रहा था मुझे केमिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन दे दिया, कहां से दे दिया ला के, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इसलिए मैं उसको बोलता हूं, मेरे को उसके क्वेश्चन ही नहीं लगते हैं किस बुक से उठा के दे दिए। तो वी गणेशन इज द बेस्ट बुक फॉर आईसी इंजन मेरे हिसाब से, थ्योरी और क्वेश्चन। गेट के लिए तो भैया आईसी इंजन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ लोगे, गेट के लिए निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गेट के लिए पावर प्लांट में बेसिक फॉर्मूले पढ़ लोगे, काम हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स बना लो, काम हो जाएगा गेट के लिए। बट ये सब चीज मैं किसके लिए बता रहा हूं, मैं आईएएस तक के लिए बता रहा हूं। अगर आईएएस की तैयारी करना, मैं कह रहा हूं हर एक बच्चा आईएएस की तैयारी करो, हर एक बच्चा आईएएस की तैयारी करो। आईएएस की तैयारी करोगे, लेवल ऊपर की तैयारी करोगे, गेट निकलेगा, निकलेगा गेट, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से आरएसी की बात करूं, आरएसी एक अच्छा सब्जेक्ट है। गेट के लिए कहोगे तो बेसिक फॉर्मूले बात कर लो, बट आरएसी में अगर मैं बात करूं, थ्योरी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो आईएएस के लिए। बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर मैं गेट की बात कर रहा हूं तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो सीपी अरोड़ा से। अरोड़ा भाई साहब की जो बुक है बहुत बेहतरीन है आरएसी के लिए, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। अरोड़ा भाई साहब की बुक बहुत शानदार है। अभी आएगा बेटा, हर एक सब्जेक्ट आएगा, टेंशन मत। तो आरएसी में एक्चुअली है क्या, जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है ना। देखो बेसिक न्यूमेरिकल हिस्सा गेट में आ जाता है, साइकोमेट्री, वीएआरएस, वीसीआरएस, बेसिक रेफ्रिजरेशन, सब आ जाता है, सब आ जाता है गेट में, सब आ जाता है। बट एक इसका एप्लीकेशन वाला हिस्सा है, एक इसका वो हिस्सा है जो कंपोनेंट्स के बारे में सिखाता है, वो आईएएस में जुड़ा हुआ है सिलेबस में, ठीक है ना। तो वो सब चीजों को ध्यान देना है। इसके बाद द वंडरफुल सब्जेक्ट, अपनी लाइफ का सबसे वंडरफुल सब्जेक्ट अगर मैंने कोई देखा है तो वो ये है। अपनी लाइफ का सबसे वंडरफुल सब्जेक्ट अगर मैंने देखा है तो वो ये है। अपनी लाइफ में अगर मैंने कभी सोचा है कि मेरे को इसका मास्टर बनना है तो ये है वो सब्जेक्ट, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द माय फेवरेट बुक, वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक ना। डिजाइन इंजीनियरिंग का तो बात है, फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब दिल में है, वो चीज को छोड़ नहीं सकता। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर बात करूं, थ्योरी एंड क्वेश्चन की, थ्योरी एंड क्वेश्चन की, देखो यहां आपके पास थ्योरी के लिए अब रहे नहीं। अब आपको पता होगा कि एक आईआईटी के प्रोफेसर थे एसके सोम, ठीक है ना। अब मैं बताना चाहूंगा, 1 साल के अंदर अंदर गति इनका देहांत हो चुका है, अब रहे नहीं है। एसके सोम जी की बुक मैं फॉलो करता हूं थ्योरी के लिए, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो उसको छोड़ दिया। मैंने कहा किसको? एफएम की सबसे बेहतरीन बुक आपने क्या सुनी है? अभी मैं बताता हूं, मैंने उस बुक का नाम नहीं लिया। तो थ्योरी के लिए एसके सोम जैसे मैं आपको सब्जेक्ट कहूंगा, थ्योरी के लिए सोम जी का जो सब्जेक्ट है एसके सोम, इनके तो हम लोग जब कॉलेज में थे ना तो एनपीटीएल के लेक्चर देखा करते थे, ठीक है ना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के लिए बेटा बेस्ट है बंसल। बंसल के साथ एक और बुक बहुत फेमस है, उसका नाम आप लोग फटाफट मेरे को बता दो। एफएम का एक बुक बहुत फेमस है, निखिल फ्रैंक एम वाइट। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं गेट की बात कर रहा हूं, गेट के लेवल पे बात करूंगा, ठीक है ना। एफएम के लिए, एफएम के लिए, एफएम के लिए ना, आरके बंसल तो है ही, ये तो न्यूमेरिकल के लिए है ही। एक और
एक और बहुत ही शानदार बुक है एफएम की, सुब्रमण्यम, या वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस। सुब्रमण्यम जी की जो बुक है, अगर आप वो वैलिड करते हो, सुब्रमण्यम, आरके बंसल के पैरेलल में अगर कोई बुक है वो है मोदी एंड सेठ, ठीक ना। मोदी एंड सेठ से भी आप कर सकते हो, आरके बंसल से भी कर सकते हो, बोथ आर पैरेलल। बट अगर आप सुब्रमण्यम से करते हो तो आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं, नथिंग। तो एफएम के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं जो बेस्ट है, ठीक ना। सुब्रमण्यम भी बेस्ट है, मोदी एंड सेठ भी बेस्ट है, बंसल भी बेस्ट है। अगर आप गेट और ईएससी की करना चाहते हो तो देखो, मैं फॉरेन राइटर की किताब का नाम ज्यादा नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपके गेट में काम हो जाएगा, इन्हीं सब से काम हो जाएगा। कुछ कुछ फॉरेन राइटर्स आपको दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। तो एफएम के लिए बेटा अगर आप सुब्रमण्यम, बंसल, मोदी सेठ अगर आप ये करते हो क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट बेसिक अगर किसी को एफएम नहीं आता है तो वो बेसिक यहां से स्टार्ट करे। बेसिक अगर एफएम सीखना चाहता है तो वो यहां से शुरू करे, उसका हर एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा बंसल से, बंसल में उसका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ अब बात आती है टर्बो मशीनरी। टर्बो मशीनरी बोले तो हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, उसके लिए तो थ्योरी और क्वेश्चन के लिए बंसल लाजवाब है। अगर इसको कोई टक्कर दे रहा है तो वो है हमारा मोदी एंड सेठ, दैट्स इट। ये उसको टक्कर दे सकता है बस, नहीं तो थ्योरी और क्वेश्चन के लिए बंसल भाई साहब बेस्ट है, ध्यान रखिएगा, बेस्ट बुक। इज दैट क्लियर? द बेस्ट बुक डियर। ओके, नाउ हीट ट्रांसफर की बात आती है बेटा, ध्यान से, हीट ट्रांसफर की बात आती है। हीट ट्रांसफर की बात करता हूं, हीट एंड मास ट्रांसफर। अगर एचएमटी की बात करना चाहूं तो एचएमटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गेट में 10 नंबर तक का आ जाता है। हीट एंड मास ट्रांसफर बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोड़ रहे, ऐसे ही है, ठीक ना, अरे छोड़ दो निकल जाते हैं, ना 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 ना। हीट एंड मास ट्रांसफर में मैं सैल्यूट करता हूं उन फैकल्टीज को जो ये पढ़ाते हैं, सीरियसली मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोच समझ के ही पढ़ाया जाता है। इसके कॉन्सेप्ट बहुत कम ही फैकल्टीज हैं जो आपको समझा पाते हैं, सीरियसली मैं बता रहा हूं। और ये अनअकैडमी गेट MEPIXC ये यूट्यूब चैनल पे मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत 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 बेहतरीन तरीके से आपको HMT पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हीट एंड मास ट्रांसफर मैं देखो PK नाग उठाता हूं, आप राजपूत भी उठा सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हीट एंड मास ट्रांसफर के लिए क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाया जाता है, जैसे यहां आपको नेगी सर ने पढ़ाया, यहां आपको संदीप सर ने पढ़ाया, बेस्ट बेस्ट, मैं मना ही नहीं करूंगा। HMT तो दिल से कह रहा हूं बेस्ट, ठीक है ना। ऐसे में FM के लिए भी कहूंगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, FM के लिए भी, थर्मो के लिए भी, यहां फैकल्टी मतलब इस चैनल की बात कर रहा हूं ना, दिल से कह रहा हूं बेस्ट कंटेंट मिल रहा है आपको, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन की बात आती है, प्रोडक्शन में आप लोग सोच रहे होगे सर ने कल्पक जैन बुक नहीं दिखाया, सर ने ये क्या दिखा दिया। देखो बेटा, मेरे गुरु हैं अमिताभ घोष, मैं घोष सर को छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। ये बुक अभी भी मेरे पास है। इस बुक में थ्योरी एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं। आप यहां से या कल्पक जैन से, आप यहां से या कल्पक जैन से मेरे प्यारे भाइयों आप थ्योरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस बुक को मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरा बेसिक स्ट्रांग है। जिस बच्चे का बेसिक थोड़ा सा अच्छा है प्रोडक्शन में, वो इस बुक को परचेज करे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर ना बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ऐसी ऐसी बात लिख गई है ना जो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क होता है। इस बुक ने मेरा एमटेक तक साथ दिया है, ऐसा बुक है, इतना खतरनाक बुक है ये, ठीक है ना। ये बुक किसी किसी को समझ में आती है, लेकिन जिसके आती है बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि बहुत शॉर्ट मैनर में, सोचो ना, प्रोडक्शन जैसे सब्जेक्ट को इतने पतली बुक में उतार देना एक कला है, ठीक है ना। तो डियर, अगर आप चाहते हो कि एक बहुत बेहतरीन डिटेल नॉलेज लेना तो कल्पक जैन फॉलो करो। अदरवाइज आपका बेसिक क्लियर है तो आप सीधे अमिताभ घोष एंड मलिक जी का बुक फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। घोष एंड मलिक। क्वेश्चन के लिए PN राव, क्वेश्चन के लिए PN राव जी का उठाओ, काम कर दो। वॉल्यूम 2 है ये, मैं आपको दिखाया हूं। PN राव जी का उठाओ और काम कर दो, PN राव क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको कहूं गेट एंड ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर लो,
क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं मैकेनिकल के, पीआई के, मैकेनिकल हो, पीआई हो, इतने सारे क्वेश्चन है मैकेनिकल ब्रांच के, पीआई ब्रांच के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर लो गेट एंड डीएससी के, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिर बुक की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बिल्कुल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने बता दिया, एक एक करके सब बता रहा हूं। तो पीएन राव इज द बेस्ट बुक मेरे हिसाब से क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज आप गेट एंड डीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के आने वाले पिछले 15 साल के, 15 साल का मैकेनिकल, 15 साल का पीआई, समझ रहे हो कितना क्वेश्चन हो गया। एक बार में एक पेपर में 15 क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग का, एक बार में 3 या 4 एग्जाम होता है मैकेनिकल का। तो सोचो सोचो क्या होगा, 2 या 3 एग्जाम तो मिनिमम होता है। तो एक साल में कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास भी होगा, 30 क्वेश्चन के आसपास भी होगा। तो आप समझ रहे हो कितने सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। तो यू कैन सी दिस, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस वहां से कर लो। प्रोडक्शन के लिए बेस्ट था आईई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए क्या करें सर, ऑपरेशंस रिसर्च के लिए क्या करें सर। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आप यहाँ बहुत सारी बुक्स परचेज कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है पीके गुप्ता या हीरा, आपको पता होगा डीएस हीरा करके, पीके गुप्ता जी का बुक आपके लिए बेस्ट है। एस चांद की जो बुक है, एस चांद की बुक के नाम से ये फेमस है, एस चांद के ऑपरेशनल एंड रिसर्च। यहाँ देखो, अब यहाँ बहुत सारे मतलब हैं बुक्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है ना। तो आप ना, आपके पास जो हो ऑपरेशन रिसर्च का जो हो, टेंशन मत लेना। मेरे हिसाब से एस चांद की बुक जो ऑपरेशन रिसर्च की है, थ्योरी एंड क्वेश्चन में बेस्ट है। सर प्लस ज्वाइन किया बट आगे, बहुत आगे है लाइव, तो क्या करें, बताते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो अब बारी है बेटा, देखो ऑपरेशनल रिसर्च इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात मैंने कर दी, ठीक ना। मेरे हिसाब से एस चांद की बुक बेस्ट है। अब जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि गेट में मैथमेटिक्स बहुत आता है, क्या करें। मैथमेटिक्स के लिए एक ही सलाह है मैंने आप लोगों को, मैथमेटिक्स जो कि गेट में भी है, ईएस के नॉन टेक में भी है, ये गेट में भी है और ईएससी के नॉन टेक में भी है, क्या करें। मेरे प्यारे भाई, अगर आप गेट में भी है और ईएस के नॉन टेक में भी है, अगर आप करना चाहते हो मैथमेटिक्स, तो बीएस ग्रेवाल की खन्ना पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया बुक है। बीएस ग्रेवाल की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आप मैथमेटिक्स के लिए करना चाहते हो, तो बीएस ग्रेवाल इज द बेस्ट बुक, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स छूते हो तो इसका, कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास एचके दास है, मैं कर लो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एचके दास है तो वो बहुत अच्छा है। देखो मैथमेटिक्स की बुक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा बुक जो गेट और ईएससी के लिए माना गया वो बीएस ग्रेवाल के लिए, ठीक है ना। बीएस ग्रेवाल यूज कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल साइंस पीएन राव या कैलिस्टर की बुक, मटेरियल साइंस पीएन राव की उठा लो या कैलिस्टर की बुक उठा लो, आपके लिए बेस्ट है। मटेरियल साइंस का तो मैं आपको कहूंगा कैलिस्टर इज बेस्ट, कैलिस्टर इज बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। बिल्कुल मैंने बोल दिया ना, एचके दास ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एचके दास ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात एक चीज थोड़ा सुनना, कोशिश करना, मेरी बात सुनना। जो आप लोग को जितनी बुक्स बताई, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये चीज मैंने अपने हिसाब से और कुछ टॉपर्स, कुछ अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उन सब से पूछ के उस मत के हिसाब से मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो बुक वही अच्छा जो आपको समझ में आए, दैट्स इट। बुक वही अच्छा जो आपको समझ में आए, आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दे वो बुक, दैट्स इट।